आ गए सभी लोग ऑलमोस्ट। चलिए तो अब देखते हैं हम लोग गॉसियस लॉ। गॉसियस लॉ, गॉस साहब ने क्या कहा, पहले इसका स्टेटमेंट लिखते हैं हम लोग, है ना। उसके बाद ही इस पे क्या क्या चीजें हैं, क्या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उनको भी देखेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कई बार आपको ये उलझा सकता है ना। तो एक बार पहले इसका स्टेटमेंट देखते हैं। कह रहे हैं कि फ्लक्स पासिंग थ्रू any closed surface is equal to 1 upon epsilon naught times charge enclosed को कहते हैं क्यू इन। एनक्लोज चार्ज क्या मतलब हुआ सर, कुछ भी समझ में नहीं आया, अब समझिए। कह रहा है कि कोई भी एक क्लोज्ड सरफेस, मैंने आपको बताया था ओपन सरफेस और क्लोज सरफेस, बताया था क्या? हाँ सर। जैसे क्यूब हो गया, कि स्फीयर हो गया, ये सारी क्या चीजें हैं, हॉलो स्फीयर हो गया है, ये सारे हैं क्लोज सरफेस, राइट। अब सुनो सर, मान लो कि एक हमारे पास एक क्लोज सरफेस है, मैंने एक इमेजिनरी सा सरफेस कंसीडर किया एंड इसको हम लोग कहते हैं गॉसियन सरफेस। एक इमेजिनरी सा सरफेस मैंने कंसीडर किया, this is an imaginary surface and this is Gaussian surface। क्योंकि गॉस साहब ने दिया था इसलिए अपने नाम से उन्होंने कहा कि चलो मैं अपना ही सरफेस मान लेता हूं, गॉसियन सरफेस। उन्होंने कहा कि मान लो इसमें बहुत सारे चार्जेस हैं, मान लो यहाँ पे Q1 है, माइनस Q2 है, प्लस Q3 है, प्लस Q2 है, माइनस Q3 है, माइनस Q3 है एंड प्लस Q4 है, प्लस Q4 है, Q4 बाहर है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि इनकी वजह से जो फ्लक्स होगा, दिस फ्लक्स फाई इज इक्वल्स टू क्या होगा बच्चों, दिस फ्लक्स अकॉर्डिंग टू गॉस साहब ये था इन एनक्लोज्ड एरिया। क्या कह रहा है, फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस, ये क्लोज सरफेस है गॉसियन सरफेस, इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स चार्ज एनक्लोज। तो एनक्लोज चार्ज क्या क्या हमारे पास सर, Q1 प्लस Q2 है ना, Q1 प्लस Q2 माइनस Q3। मतलब मैंने नेगेटिव चार्ज इसलिए लिया इसको जनरलाइज करने के लिए, कोई जरूरी नहीं कि पॉजिटिव चार्ज ही हो, वो नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है एंड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, नेगेटिव चार्ज हो सकता है, दोनों हो सकता है। तो Q इन एंड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। क्या इसको मैं कह सकता हूं जो इनसाइड वाले चार्जेस थे या एनक्लोज्ड वाले चार्जेस थे डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन, यही है, दिस इज द फ्लक्स। अब सुनो बच्चों, अब वन मोर थिंग, क्योंकि इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो सेकंड वाला मैं लिखने वाला हूं इसका। अब सुनो सर, उन्होंने कहा कि जब फ्लक्स होगा वो फ्लक्स होगा सिर्फ एनक्लोज चार्जेस की वजह से, बाहर वाले चार्जेस की वजह से फ्लक्स नहीं होगा। लेकिन सर अगर फ्लक्स को मैं लिखूं तो फ्लक्स क्या होता है, ई डॉट डी एल, सॉरी ई डॉट डी एस, ई डॉट डी एस कह दो या ई डॉट डी ए कह दो, दिस इज, एंड इसको मैंने क्लोज इंटीग्रल ले लिया। देखो यहाँ पे मैंने एक सर्कल लगाया, इसको कहते हैं ओपन इंटीग्रल या लाइन इंटीग्रल, इसको ओपन या फिर लाइन इंटीग्रल कहते हैं, हाँ। या फिर ओपन, है ना, इसको कहते हैं क्लोज्ड इंटीग्रल। मतलब जब भी ये आपको सर्कल दिखे
इसका मतलब यह है कि एक पूरे सरफेस एरिया जो कि क्लोज सरफेस बना रहा होगा उसको ये दिखा रहा है। देखो बहुत लोग गायब हो गए, लगभग 10 लोग गायब हो गए। तो बच्चों आज का कॉन्सेप्ट अगर उनका गया तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। पता नहीं सेकंड क्लास में बच्चे कम क्यों हो जाते हैं, आई डोंट नो, आराम करने जाते हैं। अब सुनो, दैट इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू, क्या मैं लिख सकता हूं यहाँ पे, Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब वन मोर थिंग, दूसरे वाले में पेज पे चलता हूं, दूसरे वाले पेज पे चलता हूं। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बच्चों, यहां से एक बात समझ में आएगी आपको, ये फाई क्लोज इंटीग्रल E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 प्लस E4, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, डॉट DA इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। आप इस रिलेशन को देखिए, इस रिलेशन को देखिए, ये जो मैंने रिलेशन अभी दिया, इस रिलेशन में मैंने फील्ड किसके वजह से लिखा, क्या मैंने फील्ड चारों चार्जेस की वजह से लिखा, जितने भी चार्जेस प्रेजेंट थे उस एनक्लोज क्लोज सरफेस के अंदर या फिर बाहर। लेकिन मैंने फ्लक्स किसके वजह से लिखा, फ्लक्स किसके वजह से लिखा, तो फ्लक्स सर इनसाइड वाले जो चार्जेस थे उनके वजह से लिखा। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन ये पूछता है कि व्हाइल कैलकुलेटिंग द फ्लक्स, है ना, थ्रू एनी एनक्लोज सरफेस, है ना, किसी भी एनक्लोज सरफेस के से अगर फ्लक्स देखा जाए, जब कैलकुलेट किए जाते हैं तो फील्ड के बारे में आपसे पूछता है कि फील्ड क्या होता है, क्या सारे चार्जेस की वजह से फील्ड होंगे या इनसाइड वाले चार्जेस की वजह से सिर्फ फील्ड होंगे। तो कौन से चार्जेस की वजह से होंगे, सारे चार्जेस की वजह से। फील्ड सर सारे चार्जेस की वजह से आएंगे। सपोज एक मैं स्टेटमेंट देता हूं आपको, कंसीडरिंग द चार्ज कॉन्फ़िगरेशन एंड स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। स्टेटमेंट मैंने दिया कि एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस हो गया, कह रहा है कि व्हेन कैलकुलेटिंग द फ्लक्स, है ना, यहाँ पे इसी में मैं अगर कहता हूं, इसी स्टेटमेंट को अगर मैं लेता हूं, यहाँ पे अगर इसी में ले लेता हूं कि गॉसियन सरफेस मैंने लिया, दिस इज द गॉसियन सरफेस, एंड कह रहा हूं मैं यहाँ पे कह रहा हूं कंसीडर द चार्ज कॉन्फ़िगरेशन एंड स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, है ना, एज गिवन डायग्राम। When calculating the flux of the electric field over the spherical surface, the electric field will be due to Q2, any of the positive charges, Q2, Q3, या फिर due to all the charges, all the charges, and अगर मैं कहूं कि फ्लक्स किसके वजह से आ रहा है, फ्लक्स किसके वजह से आ रहा है, ऑल द चार्जेस, इनसाइड वाले, इनसाइड वाले, बाहर वाले का फ्लक्स आता है बट उसका कंट्रीब्यूशन जीरो होता है। वो क्यों होता है मैं आपको आगे बताऊंगा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, दिस रिलेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। हालांकि आपको जब क्या आप क्वेश्चन करेंगे, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन नहीं, सिंपल अगर नॉर्मल क्वेश्चन करेंगे कुछ वैल्यू फाइंड करने के लिए, फ्लक्स फाइंड करने के लिए, तो इस वाले रिलेशन से बहुत इजीली फाइंड हो जाएगा। लेकिन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन के लिए आपको ये रिलेशन फाइंड हो गया। अब सुनो सर, एक क्वेश्चन अगर मैं लेता हूं, क्वेश्चन ये है कि सपोज हमारे पास एक सरफेस है, एनक्लोज सरफेस, एक क्लोज सरफेस इनफैक्ट सॉरी, और उसमें चार्ज, सपोज यहाँ पे Q चार्ज रखा हुआ, मान लो Q4 चार्ज है। मैंने आपसे पूछा कि फाइंड फ्लक्स passing through the given area, जीरो होगा, जीरो होगा, जीरो होगा सर। क्यों जीरो होगा, वाई जीरो,
इनसाइड इनसाइड में कोई चार्ज नहीं, कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि गॉस साहब ने क्या कहा, गॉस साहब ने कहा कि सर इसको होना चाहिए फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू क्यू इन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। सर क्यू इन, क्योंकि हमारा 0 है, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, खत्म। दिस इज 0। वन मोर थिंग, इसको आप दूसरे तरीके से भी देख सकते हो। अच्छा, अगर ट्राइंगल वाला क्वेश्चन आपको याद हो तो सर ट्राइंगल वाले क्वेश्चन में मैंने ये सॉरी क्यूब वाले क्वेश्चन में एक चीज मैं बताता हूं, पहले सुनो। क्यूब वाला क्वेश्चन अगर याद हो बच्चों आपको, तो क्यूब वाले क्वेश्चन में हमने कुछ ऐसा किया था, सी है क्यूब वाले क्वेश्चन में लाइक दिस, लाइक दिस, ठीक है। अच्छा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इधर है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस डायरेक्शन है, तो मैंने दो बातें आपको बताई थी। यहां पे देखो, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट आई कैप है, बच्चों थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, मैं 2 मिनट आपसे 1 मिनट ले सकता हूं। हाँ सर, थैंक यू। हाँ सर। ओके, थैंक यू बच्चों। ठीक है, तो यहां पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर है तो दो बातें थी, सुनो। सर इसका एरिया वेक्टर इधर है ना, इस वाले सरफेस का एरिया वेक्टर इधर है, और इस वाले सरफेस का एरिया वेक्टर इधर है, इन दिस डायरेक्शन। आवाज आ रही है बच्चों? यस सर। अगर इसका फ्लक्स मैं φ2 मान लेता हूं, इसका फ्लक्स φ1 मान लेता हूं, तो φ1 कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस EA हो जाएगा, और φ2 कितना हो जाएगा, प्लस EA। φ2 हो जाएगा प्लस EA या EA, और इन दोनों का नेट फ्लक्स अगर देखोगे तो वो 0 था। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि सर अगर एंटरिंग फ्लक्स का कंट्रीब्यूशन मैंने -1 मान लिया, ठीक है ना, -1 मान लिया, और लीविंग फ्लक्स का मैंने कंट्रीब्यूशन +1 मान लिया, तो नेट फ्लक्स क्या हो गया, 0 हो गया। 0 यहां पे जो हमारे पास था, अब यहां पे उसका मैं दूसरे तरीके से आपको बताता हूं क्यों इसका कंट्रीब्यूशन 0 हो गया, और इनसाइड वाले का कंट्रीब्यूशन क्यों 0 नहीं हुआ, उस चीज को समझिए और अच्छे से समझिए। बुक्स में इस टाइप का गिवन नहीं होता है ना। अब सुनो बच्चों, मान लो ये वाला मेरा Q4 चार्ज था, इससे तो फील्ड लाइंस निकलेंगी, फील्ड लाइंस निकलेंगी तो किधर जाएंगी सर, फील्ड लाइंस इधर जाएंगी, फील्ड लाइंस इधर भी जा सकती है, और फील्ड लाइंस इधर भी जा सकती है। अब मुझे एक बात बताओ, सर ये जा रही है इधर, सर अगर ये एंटर कर रहा है इसका, मैं मान लेता हूं -1, ठीक है ना। अभी कंसिडर कर लेना, ये कंसिडरेशन है, एंटरिंग +-1 तो लीविंग +1, तो सर इसका नेट कंट्रीब्यूशन क्या हो गया, 0 हो गया या नहीं हुआ, 0 हुआ नहीं हुआ, हो गया, हो गया। इसका मतलब इसका फाइनेट क्या हो गया, 0, इसका भी फाइनेट 0, इसका भी फाइनेट 0, तो टोटल फ्लक्स क्या हो गया इसका, 0 हो गया, 0, ठीक है ना। लेकिन सर इनसाइड वाले का एक बार बता दो मुझे, इनसाइड वाले का क्यों नहीं हुआ, तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि इसका फ्लक्स 0 है, इसका फ्लक्स तो है, लेकिन इस वाले क्लोज एरिया से इसका कंट्रीब्यूशन 0 है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्या मेरा स्टेटमेंट समझ में आ रहा है? दैट्स व्हाई गॉस साहब ने कहा कि देखो अगर इसके अंदर रहेगा कोई चार्ज, मान लो ये +Q1 चार्ज ले लिया मैंने, प्लस या
1 चार्ज ले लो, Q1 ले लो, कुछ भी ले लो। एक बात बताओ, इससे जो फील्ड लाइंस निकलेंगी वो फील्ड लाइंस बाहर जाएंगी, इधर जाएंगी, इधर जाएंगी। हाँ बोलो। अब मुझे एक बात बताओ, हाँ सर। ये फ्लक्स 0 हो सकता है क्या? नहीं सर, क्योंकि सर ये जो भी कंट्रीब्यूशन है वो कितना है? +1 का कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि ये लीव कर रही है सरफेस को, तो +1 का कंट्रीब्यूशन है। इसका मतलब यहाँ पे फ्लक्स 0 नहीं हो सकता। ये फ्लक्स कितना हो जाएगा? Q1 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। नहीं आया समझ? आया क्या? आया सर। मतलब सर कोई भी फील्ड लाइंस अगर पहले गॉस के आया सर। पहले तो, हाँ ये रुमाना कह रही हैं सर, पहले गॉस लॉ के पहले तो क्वेश्चन में हमने फ्लक्स फाइंड किया था +Q चार्ज के लिए। कौन से +Q चार्ज के लिए? हाँ नहीं मतलब वो फ्लक्स हमने फाइंड किया था, लेकिन सुनो, हाँ एक मिनट सुनो, वो जो फ्लक्स था वो फ्लक्स उस वाले सरफेस से, लेकिन गॉस लॉ के हिसाब से मैं कह रहा हूं कि गॉस साहब का जो स्टेटमेंट है, गॉस साहब का एनी एनक्लोज सरफेस, वो मैंने ओपन सरफेस के लिए बताया था। एंड ये किस सरफेस के लिए मैं बता रहा हूं? दिस इज अ क्लोज्ड सरफेस, क्लोज्ड सरफेस, दैट वाज फॉर द ओपन सरफेस। यहां देखो मैंने स्टेटमेंट दिया यहां पे गॉस साहब का, क्लोज्ड सरफेस। समझ में आया रोमाना? वो जो हमने फाइंड किया था इससे पहले वो ओपन सरफेस के लिए था, तो ओपन सरफेस के लिए कोई दिक्कत नहीं थी। दिस इज फॉर अ क्लोज्ड सरफेस। अब आया समझ? हाँ गुड, तो अब आया समझ, अब कंफ्यूजन दूर है। तो ये है फॉर द क्लोज सरफेस, कोई भी क्लोज सरफेस के लिए मैं बात कर रहा हूं। इसका मतलब एक चार्ज अगर बाहर है तो उसका कंट्रीब्यूशन Q0 है, तो ये आपको समझ में आई। गॉस साहब ने यही कहा कि जो इनसाइड वाले चार्जेस होगा उनका सिर्फ कंट्रीब्यूशन होगा, बाहर वाले का नहीं होगा। अब अगर Q1 Q3 सेम रहता, मान लो दो ही चार्जेस होते, दोनों अगर अपोजिट होते, है ना, मान लो एक चार्ज ऐसा होता हमारे पास, उसका और कंफ्यूजन, मैं एक और क्वेश्चन ले लेता हूं उसके बाद ऑलमोस्ट टाइम खत्म ही हमारा, खैर कोई बात नहीं। अगर सुनो बच्चों, एक मैं और क्वेश्चन ले लेता हूं। सपोज हमारे पास, मान लो कि हमारे पास एक +Q चार्ज है एंड -Q चार्ज है। कैन यू फाइंड आउट द नेट फ्लक्स? फ्लक्स इज हाउ मच? हाउ मच इज द फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस enclosed surface? 0 0 स्फीयर। क्यों 0 है सर? क्योंकि Q इन क्या है? Q - Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट विच इज इक्वल टू 0। तो सर चार्ज रहेगा इनसाइड पे, दो चार्जेस हैं तब भी फ्लक्स क्या है? 0 है। तब भी फ्लक्स क्या है बच्चों? 0 है। सर आप कुछ बोल रहे हैं क्या? बच्चों क्या मेरी आवाज आ रही थी? सर नहीं अटक गए थे आप। मैंने इतना ही कहा कि फ्लक्स नेट कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये कितना होगा? Q - Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब सर चार्ज है, लेकिन नेट चार्ज अगर 0 है तब भी हमारा फ्लक्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या सारी चीजें समझ में आई? ये जो मैंने आपको एक स्टेटमेंट बताया ना, ये वाला, इस वाले का, ये IIT JEE ने 2004 में क्वेश्चन पूछा था, एक क्वेश्चन, एंड वहां पे बहुत बच्चों ने गड़बड़ कर दिया था उस वक्त। उसको लगा कि फील्ड फ्लक्स तो इनके वजह से आ रहा है, गॉस लॉ याद था, लेकिन ये चीज उसको समझ में नहीं आई कि फील्ड सभी के वजह से होता है। राइट बच्चों? तो बच्चों आज के लिए इतना काफी है, मैं आज यहीं पे स्टॉप कर देता हूं। नेक्स्ट क्लास में इससे आगे कंटिन्यू करूंगा। होप आपको चीजें समझ में आई और थोड़ा इंटरेस्टिंग भी लगा होगा चीजें। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। एडवांस हैप्पी टीचर्स डे। थैंक यू, थैंक यू। हाँ सर, एडवांस हैप्पी टीचर्स डे। हाँ ओके, सर, थैंक यू बच्चों। हैप्पी टीचर्स डे। थैंक यू। हैप्पी टीचर्स डे सर। ओके, फिर आप लोग पढ़ाई करिए। और अच्छा, मैं फिर से आज वीडियो शेयर करूंगा इसी पे बेस्ड, कुछ क्वेश्चन है उसमें, मैं वीडियो शेयर करता हूँ, कुछ ठीक लग रहा है ना वो वीडियोस? हाँ सर, हाँ लग रहा एक्स्ट्रा वाला है मैं हम शेयर अच्छा करता हूँ, क्लास कर रहे ठीक है हैं। ना?
उसमें जो भी डाउट्स होंगे मैं क्लास में बिल्कुल ही सारी चीजें डिस्कस करूंगा, और मैं एज यूजुअल क्लास भी लेता रहूंगा, वो वीडियो भी लूंगा, तो उससे क्या होगा, थोड़ी क्लैरिटी ज्यादा होगी और हमारा थोड़ा सिलेबस भी फास्ट जाएगा, ठीक है ना। ओके, थैंक यू, बाय, टेक केयर।